नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। शरीर में रोग आने के क्या कारण होते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हम बार बार बीमार क्यों होते हैं, जबकि हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक होती है। हम वॉक भी करते हैं, हमारा खान पीन भी ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल भी ठीक है, लेकिन फिर भी हम बार बार बीमार होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हमें पता नहीं चलता। हमारे शरीर में दो किडनी होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड में जो किडनी है वो 80% अल्कलाइन और 20% एसिड फिल्टर करती है। ऐसे ही जो हमारे दूसरी साइड में यानी लेफ्ट साइड में किडनी है वो 80% एसिड और 20% अल्कलाइन फिल्टर करती है। किडनी का फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन है उनको यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकालना। जब हमारी किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन है वो बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण से हम बार बार बीमार होते हैं। शरीर में एसिड अल्कलाइन का बैलेंस रहना। हमारी बॉडी इस प्रकार से अगर हम डिवाइड करें, ये हमारी लेफ्ट साइड, ये हमारी राइट साइड। हमारी जो लेफ्ट साइड वाली बॉडी है वो एसिडिक साइड होती है और जो राइट साइड वाली बॉडी है वो अल्कलाइन साइड होती है। इसको हम कुछ डायग्नोस करके पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा है या अल्कलाइन की मात्रा ज्यादा है। जब हम न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पेशेंट के एसिड अल्कलाइन को चेक करते हैं। कुछ डायग्नोस करने के तरीके हैं, कुछ हमारे अनुमान होते हैं, उसके अनुसार हम पेशेंट के एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं, जिससे डिजीज स्वयं ही क्योर हो जाती है। किसी भी ग्लैंड का ठीक प्रकार से काम ना करना। हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, वो बहुत सारे केमिकल बनाते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बनाते हैं। जब उन ग्लैंड का सिक्रेशन यानी वो केमिकल ठीक प्रकार से नहीं बना पा रहे हैं या जिस ग्लैंड को जितना केमिकल बनाना चाहिए वो उतनी मात्रा में नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण से हमें रोग आ जाते हैं। किसी भी ग्लैंड का केमिकल कम ज्यादा होने से हम बार बार बीमार हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ग्लैंड का फंक्शन है कि वो जो केमिकल निकाल रही है वो उस मात्रा में, उस फ्लो में, उस सीक्वेंस में वो केमिकल रिलीज नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन आ गए, जिससे उन ग्लैंड का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से वो केमिकल सिक्रेशन प्रॉपर नहीं कर पाती है और हम बार बार रोगी हो जाते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम यानी जन्म से रहने वाली बहुत सारी बीमारियां, जैसे किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो दूसरी पीढ़ी में या अन्य बच्चों को भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे किसी को ब्रोंकाइटिस, अस्थमा है तो आने वाली पीढ़ी में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसके लक्षण भी आने वाली पीढ़ी में आ सकते हैं। आपने देखा होगा, आपको अगर कोई परेशानी हुई होगी या फैमिली में किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत डिजीज के बारे में हमसे प्रश्न करते हैं, क्या ये आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही है? तो इस आधार पर हम कहते हैं कि कुछ डिजीज ऐसी होती है जो जेनेटिक होती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियों को हम जेनेटिक डिजीज या जन्मजात आने वाली बीमारियां कहते हैं। यूडीएफ का आना, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। अगर हमारे मोशन में अनपचा खाना आता है, यानी कि जैसे हमने मेथी खाई, मेथी का पत्ता हमें मोशन में नजर आए, हमने टमाटर खाया, टमाटर का छिलका हमें मोशन में नजर आए, हमने दाल खाई, दाल का बीज हमें मोशन में नजर आए, ये पहचान होती है कि हमारे पेट का जो एसिड है जिसे हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये तीन चीजों से मिलकर बनता है एसिटाइल कोलाइन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन। जब ये एसिड ठीक प्रकार से नहीं बन रहा होता है, यानी कि जब हमारे पेट का एसिड नहीं बनेगा, एसिड मतलब जो हमारे खाने को पचाने के लिए एक एसिड है, जब ये ठीक प्रकार से नहीं बन रहा होता है या जब हम खाना खाते हैं, हम खाने के बीच में बार बार पानी पीते हैं या हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जिससे कि हमारे पेट का एसिड वो शांत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि खाने के बीच में हमें पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो हमारे पेट का एसिड शांत हो जाता है, जिसके कारण से हमें यूडीएफ की समस्या हो सकती है। अगर आपको मोशन में अनपचा खाना आता है, क्योंकि मोशन को हर व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसी से हमारा मोशन बनता है, तो उससे घृणा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कहें कि हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है। अगर हमारे मोशन में अनपचा खाना आता है तो हमें अपने अनपचे खाने को ठीक करना है, यानी कि अपने पेट को, अपने डाइजेशन को ठीक करना है। यूडीएफ का आना ये बताता है, ये संकेत होता है कि आपका डाइजेशन
ठीक नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आता है तो उस लक्षण के आधार पर आपको रोग आ सकता है या आप रोगी हो चुके हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आता है तो समय रहते हुए आपको अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। फिर भी कोई समस्या रहती है, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है, आप हमसे फोन पर बात कर सकते हैं, हमारी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और हम जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं आपकी इसी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर करते हैं। जब आपकी बॉडी का सिस्टम ठीक हो जाता है तो डिजीज अपने आप क्योर हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।